नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईपीओ मार्केट धीरे धीरे चल रहा है। देखो, आईपीओ की लगातार कमी नहीं है, लगातार आईपीओ आते ही जा रहे हैं। लेकिन अब जो महीना आने वाला है अगस्त में, बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। करीब 12 आईपीओ तैयार हैं अगस्त में उतरने को। 12 आईपीओ यानी 22 सेशन में से 12 आईपीओ तो आपके लिए आ रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट हर दिन ही एक आईपीओ ओपन रहेगा, क्योंकि एक आईपीओ आपका 3 दिन तक खुला रहता है, तो आप इजीली सब्सक्राइब कर पाते हैं। तो मेरे को लगता है अगस्त आईपीओ मंथ हो सकता है, जहां पे 25,000 करोड़ तक का फंड रेज होने वाला है। तो दोस्तों, लगातार मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में लगातार पैसा जा रहा है और सेकेंडरी मार्केट में पैसा बन नहीं रहा है। तो लोग अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, आईपीओस में लगा रहे हैं। ये चल रहा है। हमें आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। अब मैं एक एक करके आपके साथ थोड़ा डिटेल शेयर करता हूं। अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ फ्रेश लिस्टिंग इज सेट टू कीप इंडियाज प्राइमरी मार्केट एक्टिव विद कंपनीज सीकिंग टू टैप इंप्रूविंग इन्वेस्टर्स एपेटाइट एंड फेवरेबल फंड रेजिंग कंडीशंस। India's primary market is set for a busy August, with more than a dozen companies preparing to launch initial public offering that could collectively mobilize over rupees 25,000 करोड़। लगभग अगस्त बड़ा बिजी होगा। 25,000 करोड़ तक का फंड रेज हो सकता है आईपीओ के माध्यम से। 12 से ज्यादा कंपनियां आपके लिए आईपीओ लाने की तैयारी में है। एज इम्प्रूविंग मार्केट सेंटिमेंट्स encourages insurers to move ahead with fundraising plans. The coming IPO pipeline features companies across sectors with offering structure through a combination of fresh share sale and offer for sale according to merchant bankers. तो भैया, मार्केट का सेंटीमेंट सुधर रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और नए आईपीओ आने को तैयार हैं, जिसमें फ्रेश इशू भी होगा और ओएफएस भी होगा। कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये आप सभी के साथ शेयर करता हूं। यहां पे लिखा है, अमोंग द बिगेस्ट प्रपोज्ड इशू इज क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो। तो जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जेप्टो है, जो लगभग 8,010 करोड़ रुपए जुटाने वाला है। फ्रेश इशू के रूप में करीब 11.34 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर्स थ्रू एन ओएफएस। तो 8,010 करोड़ फ्रेश इशू होगा और लगभग सेल ऑफ 11.25 करोड़ शेयर्स ओएफएस के भी आ सकते हैं। तो ओएफएस प्लस फ्रेश इशू होने वाला है जेप्टो, आप ये मान के चलिए। सेकंड है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एक, ट्रू होम फाइनेंस। ये 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है एलिवेट कैंपसेस, ये करीब 2550 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। एक लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी है शिप रॉकेट, ये करीब 2350 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। दोस्तों, शिप रॉकेट का मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्सनली मेरे टावर में ही एक भाई हैं, वो शिप रॉकेट में ही काम करते हैं। तो ये कंपनी मार्केट में उतरने वाली है। तो ये मैंने थोड़ा पहले से सुनी है, जैसे हमने जेप्टो सबने सुनी है, ऐसे ही शिप रॉकेट को भी मैंने सुना हुआ है। आगे, other sizable offerings in the pipeline include Innovative View India, which is looking to raise up to 2,000 crore entirely through OFS, and Milky Mist Dairy Food 1,553 करोड़। तो ये कुछ कंपनियां जो जुटाने वाली हैं पैसा। कुछ और नाम भी लिखे हैं। द आईपीओ क्यू ऑल्सो इंक्लूड्स धूत ट्रांसमिशन। तो धूत ट्रांसमिशन करके एक कंपनी है, ये भी आने वाली है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड है। आरडी इंडस्ट्रीज है। गाजा ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट है। रेस ऑफ बिलीफ हाईटेक इंजीनियर्स, शंकेश ज्वेलर्स एंड लर्न फ्लुएंस एजुकेशन। तो काफी आईपीओ इस बार भाई साहब उतरने को तैयार है बाजार में। आप किसको लेकर इंटरेस्टेड हो या ज्यादा फोकस्ड हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जेप्टो मुझे लगता है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड नाम सब होने वाला है। जेप्टो लिटरली ग्रो भी अच्छा कर रहा है। पर्सनल लेवल पे मैं भी जेप्टो को काफी इस्तेमाल करता हूँ, ब्लिंकिट से ज्यादा करता हूँ इनफैक्ट। रीजन बीइंग, आप देखोगे कि जेप्टो पे प्राइसिंग पावर पहली बात ब्लिंकिट से ज्यादा है। नो डाउट प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे ज्यादा है, बट जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो जेप्टो पे मिल जाती हैं। आउट ऑफ लीग अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो वो हो सकता है ब्लिंकिट पे मिल जाए, जेप्टो पे ना मिले। लेकिन जेप्टो पे पहली बात ज्यादा प्राइसिंग पावर है, सस्ता है।
वो हो सकता है जेप्टो लॉस खा रहा है इसलिए शायद ज़्यादा सस्ता दे रहा है। दूसरी बात, आप डिलीवरी की चार्जेस देखो तो जेप्टो पे आई थिंक 149 के बाद डिलीवरी चार्जेस खत्म हो जाते हैं, वहीं ब्लिंकिट पे 199 के बाद। मोर इंपॉर्टेंटली ब्लिंकिट पैसा बना रहा है बिकॉज वो आप कुछ भी 199 के प्लस ऑर्डर पे भी अगर आप ऑर्डर करते हो तो भी सम चार्ज आप ब्लिंकिट को देते हो, लेकिन जेप्टो की जीरो फीस है। तो अभी एज अ कस्टमर तो जेप्टो ज़्यादा सक्सेसफुल दिखता है मुझे देखने में, बट एज अ प्रॉफिटेबल ब्लिंकिट है ऑब्वियसली, वो पैसा ले रहा है भाई आपसे तो वो ज़्यादा पैसा बना रहा है। तो मेरे को लगता है जेप्टो का कैसा मार्केट आता है, रिएक्शन देता है जेप्टो पे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।